शौकत बसरा साहब, आपने बात राना एहसान अफसर साहब की भी सुनी, लेकिन बात यह है कि कोई जलसा KPK के बाहर आज तक अभी तक हम नहीं समझते कि, या हमने देखा हो, अगर हुआ तो हमें बताएं। तो हाउ कम यू आर सो कॉन्फिडेंट कि इस तमाम हालात में, जबकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है और जो हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हुए हैं वो तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि भाई नहीं ये आपका, और फिर ये बयानिया जो है, इतना बड़ा आपका मीडिया का नाम है, आप मीडिया में तो आपने नई तारीख रकम की, मगर ये बयानिया इसको आप कभी जायल नहीं कर सके जो राना साहब अभी फरमा रहे थे आपकी पार्टी के हवाले से, गलत या सही जो भी। जी शौकत बसरा साहब। देखें, पहली बात तो ये है, जिस हुकूमत की ना कोई सियासी हैसियत है ना अखलाकी हैसियत है, और वो पुलिस को सिर्फ सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जाली हुकूमत चलाने के लिए, ज़ाहिर है उनको इस बात का पता है कि जब आवाम सड़कों पर आएगी तो इनको तो जाना है। और मैं आपको कायद साहब कह दूं कि ये इन्होंने आज 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, ज़िया का मार्शला भी देखा है, इससे बदतरीन हालात मैंने कभी नहीं देखे। आपने घर तोड़ दिए, पार्टी तोड़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, आपने माओ बहनों बेटियों को जेलों में रखा, आपने यहाँ पर इमरान खान हिस्ट्री 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, निकाह में इधर जैसे घटिया मुकदमे दर्ज कर लिए। जब आपसे पार्टी ख़त्म नहीं हो रही, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है। आपको एक बात बताऊँ काई साहब, आपने इसलिए मैं अभी दोबारा दोहराने लगा हूँ, राना एहसान साहब, जलसा होगा 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 और पुरअमन जलसा होगा। रही हाई कोर्ट की बात तो सुन लीजिए काजी साहब, वहाँ पे हम लोग गए, मियाँ शाहिद साहब और काजी साहब दोनों सुनिएगा, और ख़ास तौर पे जो जाली हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं फार्म 47 वाली हुकूमत के, वो भी सुन लें। हम लास्ट टाइम भी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी, इजाज़त के बाद जिस दिन जलसा था उससे एक दिन पहले यही बहाना बनाकर इन्होंने हमारी इजाज़त मनसूख कर दी, और उसके बाद 2 धरने हुए हैं, एक तहरीके लब्बैक का और एक जमात इस्लामी का। अब दूसरी बात अब सुन लें, जब हमें इजाज़त मिल गई, हमने अंडरटेकिंग दी है हमारे वकला ने, जिसमें हमारे शुएब शाहीन साहब हैं, हमारे गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, पूरी लीडरशिप ने लिख के दिया है कि जी अगर ये हमें सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, हम अपनी सिक्योरिटी जलसे को देंगे, हम पुरअमन जलसा करेंगे और एक गमला तक नहीं टूटेगा। लेकिन इनको इस बात का पता है कि अब इनका चल चलाव है। जब जो हुकूमत दिखें, कैसा, मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, आज मेरी बात याद रखिएगा, ये फाइनल राउंड का आगाज़ हो गया है, और जब आखिरी दिन होते हैं किसी भी, और ख़ास तौर पे किसी जाली हुकूमत के, तो इस तरह की वो हरकतें करते हैं। आप देख लें, बांग्लादेश आपके सामने है, वहाँ तो इतने शायद हालात ख़राब नहीं थे। राना साहब भी कोई बात करना चाह रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। अच्छा राना साहब ने की गल करनी है, बेचारे ने अपना शहर है, कल हम आप दोनों को दोबारा बुलाएंगे, फैसलाबाद, राना साहब को भी बुलाएंगे और आपको किसके साथ है, आपको भी बुलाएंगे और देखेंगे जलसा हुआ या नहीं हुआ। काजी साहब एक और काम करें, राना साहब को कहें कि हमें 3 दिन के नोटिस में फैसलाबाद में जलसे की इजाजत दे दें। मैं उनसे अर्ज करता हूँ। जी राना साहब, आता हूँ क्योंकि मैं हर हफ्ता एतवार अपने हल्के में गुजारता हूँ, मेरी फिक्र ना करें, अभी आप अपनी फिक्र करें। कानून को हाथ में लेंगे तो फिर कानून कार्रवाई करेगा, कानून को हाथ में मत लें। और देखें, दूसरी बात ये है कि इस जमात से आप कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिवाय कि इनकी जो काविश है कि मुल्क को डीरेल किया जाए। और ये कल जो कह रहे हैं, बार बार टाइम बता रहे हैं, अच्छी बात है, अगर इन्होंने कानून हाथ में लेना है तो जो कार्रवाई फिर होगी उसके खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा जी मियां साहब, आप बड़ी देर से चुप हैं। कानून तो अपना रास्ता बनाएगा, राना साहब कानून तो अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन अवाम बड़े कर्ब में है, वो बिजली की कीमतों के हवाले से बड़े कर्ब में है। और IPPs के हवाले से कल वजीर बातदबीर जो वजीर तवानाई एक बयान दे गए, उन्होंने कहा कि 50 अरब बचा लें या 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें। और दूसरी जानब IMF है, IMF के साथ जो है वो मुआहदा इस महीने में नहीं हो रहा, अगले महीने शायद हो। तो आप क्या समझते हैं कि एक जानब कैपेसिटी पेमेंट, दूसरी जानब IMF के साथ डिले हो रहा है मुआहदा, और तीसरी जानब हम 40 अरब रुपया एक जगह दे दिया और 50 अरब रुपया एक जगह दे दिया, और IMF का शायद इस पर भी इतराज़ है कि प्रायर अप्रूवल नहीं ली, तो क्या होने वाला है सर? सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं कि IMF का मुआहदे में कोई इशू नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं और सितंबर में इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग हो जाएगी और ये मायदा जो है वो बोर्ड का अप्रूवल आ जाएगा। तो वहाँ आपको किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कैपेसिटी पेमेंट की बात है तो 2 काम हो रहे हैं। एक तो चाइनीज़ जो डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर चाइनीज़ हुकूमत और उनके मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत चल रही है और हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि वहाँ आने वाले हफ्तों में हुकूमत को कामयाबी मिलेगी। दूसरी जो काविश हो रही है वो 94 और 2002 के जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू किया जा रहा है और वहाँ भी देखा जा रहा है कि कहाँ से गुंजाइश निकल सकती है। तो उस पे भी काम जारी क्या है। उनका फ्रांसिक ऑडिट होगा राना साहब? क्या उनका फ्रांसिक ऑडिट होगा? जब तक फ्रांसिक ऑडिट नहीं होता तो बात नहीं बनेगी। क्या फ्रांसिक ऑडिट उनका कराने जा रही है हुकूमत? उनका ऑडिट हो रहा है, इस वक्त ऑडिट ही हो रहा है, उनका कमेटी ऑडिट ही कर रही है, मुआहदों को दोबारा से देख रही है। लेकिन बात यह है कि असल जो इशू है वो ये है कि अगर सीपैक फेज 2 हो जाता, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीटीआई के जो 2019 में होना था, फेज 1 तो हमने मुकम्मल कर दिया था, फेज 2 में जो सनतें लगनी थी 2019 में लगनी थी नहीं लगी, 2020 में लगनी थी नहीं लगी, 21 में लगनी थी नहीं लगी। वो जो फेज 2 डीरेल हुआ, अगर लग जाती सनतें तो ये बिजली इस्तेमाल में हो जाती और ये कैपेसिटी पेमेंट मैं दोबारा राना साहब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं बसरा साहब आपको भी पूरा टाइम दूंगा। अगर राना साहब क्योंकि आप हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, यहाँ पे एप्टमा के चेयरमैन आए और लोग आए, चेंबर के प्रेसिडेंट आए, सब आए, उनका एक मौक़िफ़ था कि अगर ये मुआहदे खुल गए तो करने वाले भी अंदर होंगे, क्योंकि इन मुआहदों में जो टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीड अपॉन थी उसकी बजाय सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। 2015 के जो कोल के मुआहदे थे, आपने ये पूछना था ना भाई, आपने ये पूछना था कि भाई आप जब वजीरे दाखिला थे, आप वजीरे कॉमर्स थे, तो तब आपने नींद की गोलियां खाई हुई थी। जब आप जो है हुकूमत के आप नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा राना साहब, मैं गौर एजाज की गौर एजाज की बात नहीं कर रहा। ये मेरे प्रोग्राम में आसिफ इनाम साहब ने बात की। प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, ये प्रोपेगेंडा। आप जितना उनसे पूछे कि जब वो इक्तदार में थे तो उन्होंने नींद की गोलियां खाई हुई थी, ये फोरेंसिक ऑडिट पीटीआई के दौर में नहीं हो सकता था 4 सालों के अंदर। तो बात ये गलती है कि ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं और बसरा साहब से हम गिला करते हैं, क्यों नहीं किया ऑडिट उन्होंने? नहीं, अभी हम ऑडिट कर रहे हैं ना जी, हम इसका ऑडिट भी कर रहे हैं और किसी चीज को मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने आपको दोनों अमल का बता दिया कि कमेटी भी काम कर रही है जो ऑडिट कर रही है और उसके अलावा जो चाइनीज की डेट रीप्रोफाइलिंग है उस पर भी काम जारी है। राना साहब हम कहते हैं इनको पब्लिक करें, देखें ये मेरे और आपके पैसों से। देखें काजी साहब, मैं राना साहब से सवाल करना चाह रहा हूं कि गौहर एजाज साहब जो हैं, जी बात करें मियां साहब। गौहर एजाज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी, राना साहब सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं गौहर एजाज साहब, और गौहर एजाज साहब कहते हैं कि हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे वो गैर कानूनी थे, उसमें कैपेसिटी पेमेंट जो दी गई वो उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। तो क्या आप समझते हैं कि वाकईतन गौहर एजाज साहब जो हैं वो हकायक बयान कर रहे हैं? एजाज साहब जो हैं झूठ का पलंदा बोल रहे हैं, उनसे सिर्फ ये सवाल कर लें कि उन्होंने नींद की गोलियां खाई हुई थी जब वो इक्तदार के अंदर थे या वो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, ये इसका जवाब दे दें। मैं आगे बढ़ता हूं। बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अगर सीपैक की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती, अगर इकोनॉमी ठीक मैनेज होती तो ये मसला ही नहीं था। जी बसरा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, और आप पर मैं ये बात जरूर करूंगा। गौहर एजाज साहब कह रहे हैं राना साहब के 9 रुपए का यूनिट जो है वो बनता और कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए फी यूनिट है। ये ज्यादती, वो कह रहे हैं कि ये ज्यादती है और ये हुकूमत करवा रही है। राना साहब सुन पा रहे हैं हमें? मेरे ख्याल है उनका राब्ता मुनक़ता हुआ है। बसरा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मौका दे दें काजी साहब। जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हजूर आपके दौर में भी जो रज़ाक दाऊद साहब का मुआहदा था उसको एक्सटेंशन दी गई और उस पर भी एतराज उठ रहा है। आपने भी वो कुछ ना किया जो रिक्वायर्ड था, जो बात राना साहब कर रहे थे। बसरा साहब। काजी सही साहब, पहली बात तो आप हुकूमत से जो सवाल करते हैं या हुकूमत के नुमाइंदों से करते हैं, राना साहब बेचारे क्या जवाब दें? ये तो ख़ुद मसाइल के ज़िम्मेदार हैं, इनकी वजह से तो इस वक्त ख़ुद मसाइल में पाकिस्तान गिरा हुआ है। जब वज़ीर आज़म का बेटा सलमान शहबाज, वो ख़ुद उसकी IPPs होंगी, मियाँ मनशा ग्रुप की होंगी, जब इनके अपने जो सारे इन्वेस्टर्स हैं उनके अपने सारे कारोबार होंगे, तो मुझे बताइए किस तरह आप लोगों को रिलीफ दे सकेंगे?